नमस्कार मित्रों, राशि चक्र में आपका स्वागत है। कैसे हैं सब लोग? जानना चाहेंगे कि सितंबर का महीना आपका कैसा रहेगा? पंडित जी आगे हैं बताने के लिए, सब बताएंगे। आज हम राशि चक्र के 8वीं राशि वृश्चिक राशि का एनालिसिस करेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के साथ क्या होने वाला है, कैसा रहने वाला है उनका सितंबर का महीना। तो वृश्चिक राशि वालों, ध्यान लगाओ, पंडित जी का बात सुनो, एकदम लीन हो जाओ। बस 10-15 मिनट सुनो और महीने भर का मजे लो। तो जो भी जिंदगी में होता है वो ग्रहों के चाल की वजह से होता है। जब कोई रंक से राजा बनता है और कोई राजा से रंक बन जाता है, उसमें भी ग्रहों की ही देन होती है। तो इसी से हम शुरू करेंगे कि ग्रहों की चाल कैसी रहेगी सितंबर महीने में मेरे प्रिय वृश्चिक राशि वालों के लिए। मेरे जो प्रिय वृश्चिक राशि वालों हैं, आप थोड़ा सुन लो। 2 से 21 सितंबर तक बुध जो है वो डायरेक्ट आपके प्रॉफिट हाउस को देखेंगे। उससे क्या होगा, जब बुध जैसे ही आपके प्रॉफिट हाउस को सीधा देखेंगे तो आपका इनकम जो है वो बढ़ने वाली है। इससे आपको इनकम, घर तो लक्ष्मी आ रहे हैं, आपके घर लक्ष्मी आ गए, बट आगे देखते हैं कि वो लक्ष्मी घर में रहते हैं या एक हाथ से कमाए दूसरे हाथ से कमाए, वो मैं बाद में बताता हूँ। बट अभी तक दिख रहा है कि आपके घर लक्ष्मी आ रहे हैं। तो दूसरा मैं देख पा रहा हूँ कि मंगल जो हैं खुद के घर में आ रहे हैं, सोग्रह हो रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपके शत्रुता में कमी होगी। जो शत्रु है वो डर जाएंगे, वो बोलेंगे नहीं भाई, इससे पंगा नहीं लेना है, ये तो शक्तिशाली बनता जा रहा है, तो आपसे दोस्ती कर लेंगे। वो दोस्ती कर लेंगे या फिर वो अपने रास्ते निकल जाएंगे, शत्रुता में कमी होगी। और जो शनि है वो आपके पराक्रम भाव को देख रहे हैं, तो इस आप पराक्रमी बन जाओगे। जैसे आप पराक्रमी बन जाओगे, मंगल आपके शत्रु खत्म कर रहा है। एक तो आप बन गए पराक्रमी, दूसरा शत्रु खत्म, तो आप तो राजा बन गए। वृश्चिक राशि वालों, एकदम पराक्रम और शत्रु कम होने से आपका आधा टेंशन तो यहीं खत्म हो गया। फिर 15 सितंबर को क्या हो रहा है कि जो सूर्य है वो सौ राशि हो रहे हैं। सूर्य जो होता है वो पिता का राशि होता है, सूर्य को सारे ग्रहों के पिता माना जाता है। तो इससे क्या हो गया, आपके पिता के साथ जो रिलेशनशिप है, जो कोई मनमुटाव, कोई मनांतर चल रहा था, वो सारे खत्म हो जाएंगे। और पिता का कोई भी कष्ट था, कोई भी दर्द था, कोई हेल्थ इश्यूज थे, सारे 15 सितंबर के बाद उसमें आपको पॉजिटिव इंप्रूवमेंट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। इधर वो खत्म हो जाएगा या खत्म नहीं होता तो उसमें काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको दिखेंगे कि वो मतलब पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। अच्छा होता दिखेगा उनका जो हेल्थ इश्यूज है। तो 15 सितंबर के बाद आपके पिता के लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और एक जो ग्रहों का मेजर मूवमेंट हो रहा है वो सितंबर 1 से 27 के बीच में हो रहा है, जो कि शुक्र ग्रह का हो रहा है। और शुक्र ग्रह आपके व्यय भाव को देख रहे हैं। उससे क्या होगा कि आप बहुत सारे खर्चा करेंगे अपने लग्जरी में। तो इससे क्या होगा, आप कमाते रहें। बुध के वजह से आपके घर में तो लक्ष्मी आ गए, और शुक्र के वजह से आप लग्जरी में ख़त्म कर रहे हैं। आप एकदम विलास वाले ज़िंदगी जीना चाहते हैं, राजा टाइप, तो इससे आपका खर्चा भी हो रहा है। उसके बाद हाँ, जब आप खर्चा करेंगे उससे आपको कुछ कॉन्टैक्ट्स भी बन जाएंगे। उस खर्चे के कारण कोई यारी दोस्ती हो जाएगी आपको किसी से, जो कि आगे जाके प्रॉफिट देंगे। तो हालांकि आप खर्चे कर रहे हैं बट कुछ तो फ़ायदा हो रहा है आपको, कुछ दोस्त वोस्त कहीं बन रहे हैं आपके, जो आगे जाके आपको प्रॉफिट देंगे। तो 22 सितंबर से क्या हुआ कि चांडा गुरु केतु का चंडाल दोष शुरू हो जाता है। और उससे क्या होगा कि गुरु का तो चांडाल दोष खत्म हो जाता है, पर जो गुरु केतु चांडाल देश है उस जब तक वो खत्म नहीं होता है तो खतरा है आपके रिलेशनशिप को बचाए रखें। क्योंकि आपका जो जुबान है वो थोड़ा तेज होने वाला है। आपके जुबान में वो जो मीठापन नहीं रहेगा, आप थोड़ा गुरूर में आ जाएंगे कि मैं वो हूँ, मैं ही सब हूँ। तो उससे क्या होगा कि आपके रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत खतरा है।
तो थोड़ा मिठास लाइए अपने जुबान में, थोड़ा सॉफ्ट हो जाइए, वरना आपका रिलेशनशिप खतरे में हो सकता है। और इसके चलते आप डिफेम भी हो सकते हो, जैसे कोई बोल दिया कि अरे यार ये कैसे बात कर रहा है, ही इज़ नॉट दैट ओल्ड गाय, तो ऐसे क्या होगा, आपको डिफेम मिल सकता है ऐसे। तो 23 सितंबर से क्या होगा कि राहु आपके बिजनेस भाव में देखेंगे। तो जब से 23 सितंबर हो में आपका राहु आपके बिजनेस भाव को देखेंगे, उससे क्या होगा, आपका बिजनेस एकदम बढ़ जाएगा। तो यू कैन सी लॉट ऑफ प्रॉफिट इन योर बिजनेस। तो पूरा आपका बिजनेस में काफ़ी प्रॉफिट दिखेंगे। और महीने का सारा दिन तो हमारा एक जैसा नहीं रहता। अब पंडित जी बताएंगे ऐसे कौन से डेट से सितंबर में जो वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा बहुत एक्टिव रहना है, अलर्ट रहना है कि कहीं दुश्मन ना भारी पड़ जाए, क्योंकि महीने भर तो हमें ही भारी पड़ना है। 4-5 दिन बस दुश्मन को मौका ना दे तो दुश्मन अपने घर में, हम अपने घर। तो कौन कौन से है वो डेट्स जिसमें हमें थोड़ा बहुत खतरा है? 1 सितंबर, 2 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर। ये 4 दिन में आपको दुश्मन से ज़्यादा खतरा है। और बाकी और 4 दिन बताता हूँ जिसमें भी दुश्मन से आपको खतरा है, बट थोड़ा कम है। 11, 12, 20, 21। ये 4 दिन में थोड़ा सा कम चांसेस है, बट ये जो 8 डेट्स बताए इसको आप अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए। थोड़ा एक्टिव रहना है, थोड़ा अलर्ट रहना है, दुश्मन आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके बिजनेस और वेल्थ की। तो बिजनेस में आपको इस महीने थोड़ा सा माथापच्ची करनी पड़ेगी। आपको थोड़ा अपडेट अपग्रेड करना पड़ेगा। आप जैसे अपने मशीनरी को अपग्रेड करते हैं, आप अपने जो काम जहाँ करते हैं वहाँ पे मैन फोर्स को अपडेट करते हैं, आप खुद को भी अपडेट करते हैं, तो आपको सक्सेस मिलेगी। मैं थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और आप पार्टनरशिप में हैं तो आप नया पार्टनर का चांसेस भी दिख रहा है, आपको नया पार्टनर मिल भी सकता है जो कि पॉजिटिव होगा। मतलब आप न्यू बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, न्यू पार्टनर के साथ काम कर सकते हैं। बट अपने आप को अपग्रेड करना होगा। जो कि आप जिस स्थिति में आप हो, जो कंफर्ट जोन में आप बैठे हो, उससे थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। आपको थोड़ा अपना हाथ पैर लगाना पड़ेगा। थोड़ा जो वर्क हार्ड होता है ना, जैसे आप मतलब एकदम एड़ी चोटी का जोर लगा दिए, वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी, तब जाके सक्सेस मिलेगी आपको। 100% मिलेगी, बट हाँ थोड़ा बहुत एफर्ट देना पड़ेगा। आपको पेशेंस भी थोड़ा चाहिए होगा, क्योंकि कुछ कुछ टाइम में ऐसा होगा कि आपके बिजनेस में आपको लगेगा कि कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। बट थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो 100% आपको आगे जाके प्रॉफिट मिलेगी। बाकी रहा, आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पैसा तो कमा लिया, बट 10 का 10 रखेंगे तो बढ़ेगा तो नहीं, है नहीं। 10 को 20 करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे वो भी सोचने की बात है। ऐसा नहीं कि 10 को 20 करने गए और 10 का 4 हो गया। तो 10 का 20 कहाँ होगा आपका इस महीने, कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका 10 का 20 हो सकता है। तो आप ये कर सकते हैं, यू कैन, आप जाके कहीं एजुकेशन फील्ड में, फिनांस फील्ड में, ये 2 एरिया है जहाँ पे आप कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपका जो रिटर्न होगा काफ़ी किफ़ायती वाला होगा, और काफ़ी जो रिटर्न आएगा आत्मसंतुष्टि वाली होगी। बट इस पे आपको किसी एक्सपर्ट की राय लेना है तो ले सकते हैं। मगर यही 2 एरिया है जहाँ पे आपको सितंबर के महीने में काफ़ी प्रॉफिट मिल सकता है, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो। अब चल बढ़ते हैं आगे। अब हम आगे जाएंगे आपके जॉब और प्रोफेशन की तरफ। जो लोग नौकरी वाले बंदे हैं उनके तरफ जाएंगे। आप ये पूरे महीने बहुत काम करने वाले हैं, यू विल बी वर्किंग हार्ड। आप पूरे महीने एकदम मतलब वर्कहोलिक हो जाएंगे, एकदम काम बहुत करेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपको 2-3 जन का काम करना पड़े। मतलब ऐसे भी हो सकते हैं आपके 2-3 कलीग शायद किसी वजह से वो काम ना कर पाए, वो बीमार हो जाए या कामचोर टाइप हो जाए, बट आपको करना पड़ेगा। अब इससे और इस पे क्या होगा कि आप काम करेंगे तो आपको प्रशंसा तो मिलेगी, बॉस भी करेंगे, क्लाइंट्स भी करेंगे, तो उससे आएगा आपको घमंड। आपके जुबान में हो जाएगी थोड़ा मतलब मैं ही सब हूँ, मैंने 3 जन का काम कर लिया, मुझे सब पता है। और इस घमंड के वजह से
होंगे आपके रिलेशनशिप खराब, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। चंडाल दोष आपके ऊपर हावी रहेगा, गुरु चंडाल दोष, तो आपके रिलेशनशिप को खतरा है और आपके जुबान को करेगा कर्कश। तो ये अभी वही चीज़ें आपके जॉब और प्रोफेशन में दिख जाएगी, क्योंकि आप जैसे ही 3 जन का काम करके निपटा लोगे, बॉस बोलेंगे कि अरे यही तो है मेरा शेर। वैसे ही आपके में आ जाएगा घमंड कि बॉस तो बोल रहे हैं मुझे शेर, तो बाकी आप कलीग को थोड़ा हार्ड बोलोगे, थोड़ा हैश बोलोगे, वहाँ पे होगा आपका रिलेशनशिप खराब। आपका आपके मैनेज जो ऊपर के बंदे हैं, जो मैनेजर है या उससे ऊपर के जो बंदे, आप पे रहेंगे खुश, क्योंकि आप करोगे 3-4 जन का काम। बट नीचे वाले हैं बस वही थोड़ा दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आप उनको थोड़ा रूडली बोलोगे, क्योंकि आप में तो आ गई ये क्रूरता गुरु चंडाल दोष की वजह से। तो वो थोड़ा आपको ध्यान देना है। अब कौन से एरिया वाले ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए? जो आईटी में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जो किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइडर, वो वाले ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। तो आपको वैसे ही जो मैंने बता दिया कि गुरु चंडाल दोष की वजह से आपका जुबान में आएगी क्रूरता, तो आपको थोड़ा किसी से आर्गूमेंट्स करना, या किसी के कोई ऐसा ना हो कि किसी यार लड़ गए और वो बात पहुंच गई लीगल तक, तो कोई लीगल केस तक आपको पहुंचना नहीं है, कोई फालतू के आर्गूमेंट्स करना नहीं है भाई, किसी के साथ ज़्यादा मतलब तू मैं नहीं करना है। आपको अपने काम से रखना है, अपने काम से काम रखना है। वैसे आपको रिस्पेक्ट तो मिल ही रही है, आप तो काम तो सही कर रहे हो, बस अपने आप में रहना है, किसी के साथ ज़्यादा मत उलझो, वही आपको ध्यान रखना है। बाकी सब आपका सही दिख रहा है मुझे जॉब और प्रोफेशन में। अब हम चलते हैं फैमिली एंड लव की तरफ। जो आपके फैमिली रहेगा, आप काफ़ी इस बार प्रभु भक्ति में लीन रहोगे, आप स्पिरिचुअली काफ़ी इन्वॉल्व रहोगे। आपका अपने पुराने दोस्त से मिल सकते हो, तो थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करोगे, थोड़ा बहुत पैसे उस पर स्पेंड करोगे। जैसे मैंने बोला कि शुक्र के सोग्रह होने से आप थोड़ा अपने लग्जरी की तरफ जाओगे, आप काफ़ी इन्वेस्ट, कभी खर्चे करोगे, कभी स्पेंड करोगे, तो वो सब चीज़ें आपको दिख रहा है यहाँ पे। आपके फैमिली के साथ आप ट्रैवल भी कर रहे हो और आप खर्चे भी कर रहे हो। और जैसे ही मैंने बोला कि गुरु चंडाल दोष के वजह से आपके जुबान में थोड़ी सी क्रूरता आएगी, तो वो हास वाली जो टोन है उसको थोड़ा कंट्रोल करना होगा, वरना आपका फैमिली लाइफ में वो भी दिक्कतें कर सकती है। आप बहुत सारे पैसा खर्च करोगे शुक्र के स्वग्रह के आने के वजह से। आपका फैमिली के साथ ही कहीं प्लान कर सकते हो, या कुछ खरीद सकते हो, या कहीं घूमने जा सकते हो, बट आपका खर्चा लगभग तय है। बट वो लग्जरी के ऊपर होगा, वैसा नहीं कि कोई हॉस्पिटल में दे दिया, कोई केस में दे दी है, बट आपका जो लग्जरी के ऊपर होगा। अब आते हैं हम स्टूडेंट्स की तरफ। तो स्टूडेंट जो है उनको, जो हायर स्टडी का प्लान कर रहे हैं, उनका फुलफिल होगा। तो एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। ठीक है, मुझे एमबीए करना है तो मुझे करना क्या है, मुझे एमटेक करना है तो मुझे करना क्या है, मुझे कोई आईएएस एग्ज़ाम देना है तो करना क्या है। तो स्ट्रेटजी बना के, प्लानिंग बना के प्रॉपरली पढ़ेंगे, प्रॉपरली अपना प्लानिंग के साथ अपना तैयारी करेंगे, तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी। ये तो दिख रहा है आपके कुंडली से। आपके एग्ज़ाम में भी काफ़ी अच्छी किफ़ायती रिजल्ट आने वाले हैं, जो आपको पसंद आएंगे और आपको काफ़ी प्रशंसा के पात्र भी बन सकते हैं, आप थोड़ा सा स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई और तैयारी करें तो। अब जाते हैं आपके हेल्थ और ट्रैवल के ऊपर। आपका स्वास्थ्य है वो बढ़िया रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं दिख रही है। बस थोड़ा अपने खाद्य पेय के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि थोड़ा सा आपको दिक्कत है, आपके पेट के ऊपर दिख रहा है। स्टोमक पेन जो है आपको पूरी फूड इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, क्योंकि ट्रैवल जो है, वो जो ट्रैवल है आपका, ट्रैवल तो कार्ड्स में है, ट्रैवल दिख रहा है, एंड यू आर ट्रैवलिंग विद योर फैमिली। सो आप फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल कर रहे हो, जिससे आप इन्वेस्ट, आप काफ़ी खर्चा कर रहे हो, स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, आप काफ़ी स्पेंड कर रहे हो मनी खर्चे ट्रैवल पे। बट फैमिली के साथ, जैसे मैंने पहले ही बोला है, फैमिली के साथ जा रहे हो, तो बट फॉर ए गुड रीजन, कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉजिटिव साइड में घूमने जा रहे हो। कोई लग्जरी हो सकता है, कोई छोटा मोटा ट्रिप हो सकता है, बट हाँ, आप जा रहे हो और खर्चा कर रहे हो, लग्जरी के लिए है। बाकी आप ड्राइव करते हो, कोई
आप खुद का कोई व्हीकल ले चलाते हो तो थोड़ा ध्यान रख के चलाना। और मोस्टली हो गया शुक्र शनि और मंगल। शुक्र शनि और मंगल के रात को आप कोई ड्राइविंग मत करना। जितना पॉसिबल है उसको अवॉइड करना। वैसा ना हो कि मुझे हॉस्पिटल जाना है तो मैं ड्राइव करूंगा ही, और पता चला कि मेरे दोस्त का कुछ काम है, मुझे कुछ काम है तो मुझे चलाना पड़ा, तो मैं ड्राइव करना हो तो मैं करूँगा। मगर जितना आप अवॉइड कर सकते हो तो करिए, क्योंकि मंगल और शनि और शुक्र के रात के टाइम थोड़ा सा आपके लिए अनुकूल नहीं है। और थोड़ा अपना आँख का भी ध्यान रखिए, क्योंकि दिख रहा है कि आपके आई इन्फेक्शन और थोड़ा स्किन एलर्जी का भी खतरा हो सकता है। ये तो रही आपके सितंबर का महीना वृश्चिक वालों। तो जैसे पंडित जी ने बताया वैसे ही थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी आपका तो सब कुशल मंगल दिख रहा है मुझे। आप बताते हैं कि रेमेडी प्लान क्या करना होगा, कि जो भी 4-5 दिन मेरे बुरे हैं तो उससे कैसे मुक्ति मिलेगी। विष्णु सहस्त्रनाम, यस, आपको विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना है। हाँ जी, सबको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है। उससे क्या होगा कि सारे वृश्चिक राशि वालों, आपके जो छोटे मोटे दुविधा है वो सुविधा में परिवर्तन हो जाएगी। और जो गरीब लोग हैं लॉकडाउन के वजह से और किसी भी वजह से खाने को नहीं मिल रहा है, आपके पास एक्स्ट्रा कुछ खाना है तो वो गरीबों में दान कीजिए, उससे भी आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। इसी के साथ ही मैं देता हूँ अपने वाणी को विराम। फिर मिलेंगे और किसी राशि के साथ बहुत ही जल्दी। नमस्कार दोस्तों, बस अपना सपोर्ट रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हम आपका मून साइन, राशि, लगन सब बता सकते हैं। हमें कोई शुल्क नहीं चाहिए, न कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। बस आप कमेंट कर वहाँ पे कीजिए, यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, अपना सपोर्ट रखिए, अपना प्यार रखिए और हमें थोड़ा ग्रो करने में हेल्प कीजिए। और बाकी आपको कोई पर्सनल एनालिसिस करना है तो वो कमेंट में छोड़ दीजिए, हम बिल्कुल बिना शुल्क के कर लेंगे। कोई दक्षिणा नहीं चाहिए मित्रों। हम अपना एक्सपीरियंस को डिजिटल प्लेटफॉर्म में लेके आए हैं, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ेंगे तो हम और भी जितना भी हमें ज्ञान है, जितना भी हम सीखे हैं वो आपको आपके साथ शेयर करेंगे, आपकी सेवा में उसको अवेलेबल करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।